जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। नारद जी बोले, मुझ विप्र रूप नारद को देखकर वह राजा तालध्वज इस आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी वह पत्नी कहाँ चली गई और ये मुनिश्रेष्ठ कहाँ से आ गए। राजा तालध्वज बार बार यह कहकर विलाप कर रहे थे, हा प्रिय, मुझ वियोगी को विलाप करता हुआ छोड़कर तुम कहाँ चली गई। हे विपुल श्रोणी, हे कमल सदृश नेत्र वाली, हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम्हारे बिना मेरा जीवन, घर तथा राज्य ये सभी व्यर्थ है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे वियोग में इस समय मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। तुम्हारे बिना प्राण धारण करने से प्रेम धर्म भी सर्वथा विनष्ट हो गया। हे विशाल नयनों वाली, मैं विलाप कर रहा हूँ, तुम मुझे प्रिय उत्तर प्रदान करो। प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रीति थी वह कहाँ चली गई। हे सुब्रू, क्या तुम जल में डूब गई अथवा मछली या कछुए तुम्हें खा गए, या फिर मेरे दुर्भाग्यवश वरुण ने तुम्हें शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। हे सर्वांग सुंदरी, हे अमृत भाषिणी, तुम धन्य हो जो अपने पुत्रों के साथ चली गई। उन पुत्रों के प्रति तुम्हारा वास्तविक प्रेम था। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है जो कि दीन दशा को प्राप्त मुझ पति को इस प्रकार विलाप करता हुआ छोड़कर पुत्र स्नेह रूपी पास में बंधी हुई तुम स्वर्ग चली गई। हे कांते, हे प्रिय, मेरे पुत्र था प्राण प्रिय तुम, ये दोनों ही चले गए, फिर भी मुझ अत्यंत दुखित का मरण नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? इस समय पृथ्वी पर राम भी नहीं है, क्योंकि पत्नी वियोग जन्य दुख को एकमात्र वे रघुनंदन ही जानते हैं। इस जगत में निष्ठुर ब्रह्मा ने यह बहुत विपरीत कार्य किया है, जो कि वह समान चित्त वाले पति पत्नी का मरण भिन्न भिन्न समयों में किया करते हैं। मुनियों ने नारियों का अवश्य बड़ा उपकार कर दिया, जो उन्होंने धर्मशास्त्रों में पति के साथ पत्नी के भी जल जाने या सती हो जाने का उल्लेख किया है। इस प्रकार विलाप करते रहे उस तालध्वज को भगवान विष्णु ने अनेक प्रकार से युक्तिपूर्ण वचनों से सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, हे राजेंद्र, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी प्रिय भार्या कहाँ चली गई? क्या तुमने कभी शास्त्रवण नहीं किया है अथवा विद्वजनों की संगति नहीं की है? वह तुम्हारी कौन थी? तुम कौन हो? कैसा संजोग, कैसा भी हो, प्रवहमान इस संसार सागर में मनुष्यों का संबंध नौका पर चढ़े हुए मनुष्यों की भांति है। हे नृपश्रेष्ठ, अब तुम घर जाओ। तुम्हारे व्यर्थ रोने से क्या लाभ? मनुष्यों का संयोग तथा वियोग सदा दैव के अधीन रहता है। हे राजन, विशाल नयनों वाली इस कृष्णोदरी सुंदर स्त्री के साथ जो भोग करना था आपने कर लिया। अब इसके साथ आपके संयोग का समय समाप्त हो चुका है। एक सरोवर पर आपके साथ आपका संयोग हुआ था। उस समय इसके माता पिता आपको दिखाई नहीं पड़े थे। यह अवसर काकतालीय न्याय के अनुसार जैसे आया था वैसे ही चला गया। अतः हे राजेंद्र, शोक मत कीजिए, काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अपने घर जाकर समयानुसार प्राप्त भोगों का उपभोग कीजिए। वह सुंदरी जैसे आई थी वैसे चली भी गई। आप जैसे पहले थे वैसे हो गए हैं। हे राजन, अब आप घर जाइए और अपना कार्य कीजिए। आपके इस तरह रोने से वह स्त्री अब लौट कर तो नहीं आएगी। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। हे पृथ्वी पते, योग युक्त बनिए। समयानुसार जिस प्रकार भोग आता है उसी प्रकार चला भी जाता है। अतएव इस सारहीन भव मार्ग के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ना तो अकेले सुख का संयोग होता है और ना ही दुख का। घटी यंत्र की भांति सुख तथा दुख का भ्रमण होता रहता है। हे राजन, अब आप मन को स्थिर करके सुखपूर्वक राज्य कीजिए अथवा अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंप कर वन में निवास कीजिए। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला यह मानव शरीर प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके प्राप्त होने पर सम्यक प्रकार से आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। हे राजन, जीवा तथा जन्नेन्द्रिय का आस्वाद तो पशु योनियों में भी सुलभ होता है, किंतु ज्ञान केवल मानव योनि में ही सुलभ है, अन्य क्षुद्र योनियों में नहीं। अतएव आप पत्नी वियोग से उत्पन्न शोक का परित्याग करके घर चले जाइए। यह सब उन्हीं भगवती की माया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित है। नारद जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज उन लक्ष्मीपति को प्रणाम करके भली भांति स्नान विधि संपन्न करके अपने घर चले गए। अद्भुत वैराग्य को प्राप्त करके उन राजा ने अपने पौत्रों को राज्य सौंप कर वन के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। राजा तालध्वज के चले जाने पर मुझको देखकर बार बार हंस रहे
उन जगतपति भगवान विष्णु से मैंने कहा, हे देव, आपने मुझे भ्रमित कर दिया था। अब माया की महान शक्ति को मैंने जान लिया। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मैंने जो भी कार्य किया था वह सब अब मैं याद कर रहा हूँ। हे देवाधिदेव, हे हरे, आप मुझे यह बतलाइए कि जब मैं सरोवर में प्रविष्ट हुआ तब स्नान करते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई थी। हे जगत गुरु, स्त्री शरीर पाने के पश्चात उन उत्तम नरेश तालध्वज को पति रूप में प्राप्त करके मैं उसी प्रकार मोहित हो गया जैसे इंद्र को पाकर सची। हे देवेश, मेरा मन वहीं था, चित्त वहीं था, वही प्राचीन देह था तथा वही लिंग रूप लक्षण भी था। तब हे हरे, मेरी स्मृति का नाश कैसे हो गया। हे प्रभु, उस समय आपके ज्ञान के नष्ट हो जाने के विषय में मुझे अब महान आश्चर्य हो रहा है। हे रमाकांत, इसका वास्तविक कारण बतलाइए। स्त्री शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोगों का आनंद लिया, नित्य मद्यपान किया तथा निषिद्ध भोजन किया। उस समय मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं जान सका कि मैं नारद हूँ। इस समय मैं जिस प्रकार जान रहा हूँ वैसा उस समय नहीं जान सकता था। विष्णु बोले, हे महामते नारद, देखो, यह सब खेल महामाया जनित है। उसी के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की अवस्थाएं उपस्थित होती रहती हैं। जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय ये 4 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। इसमें संदेह कैसा। सोया हुआ प्राणी न जानता है, न सुनता है और न ही बोलता ही है, किंतु जाग जाने पर वही अपने संपूर्ण ज्ञात विषयों को फिर से जान लेता है। निद्रा से चित्त विचलित हो जाता है और स्वप्न में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के मनोभाव तथा मनोभेद उपस्थित होते रहते हैं। उस अवस्था में प्राणी सोचता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है, किंतु मैं भागने में समर्थ नहीं हूँ। क्या करूँ, मेरे लिए कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं शीघ्र भाग चलूँ। कभी कभी प्राणी स्वप्न में अपने मृत पितामह को घर पर आया हुआ देखता है। वह समझता है कि मैं उनके साथ मिल पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ। जागने पर वह समझ जाता है कि सुख दुख संबंधी ये बातें स्वप्न में देखी है। उन बातों को याद करके वह लोगों को विस्तार पूर्वक उनके बारे में बताता भी है। जिस प्रकार कोई भी प्राणी स्वप्न में यह नहीं जान पाता कि वह निश्चित ही भ्रम है, उसी प्रकार माया का ऐश्वर्य जान पाना अत्यंत कठिन है। हे नारद, माया के गुणों की अगम्य सीमा को ना तो मैं जानता हूँ, ना तो शिव और ना ही ब्रह्मा ही जानते हैं। तो फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य से पूर्णतः जानने में समर्थ हो सकता है। इस जगत का कोई भी प्राणी माया के गुणों को नहीं जान सका है। यह संपूर्ण चराचर जगत सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के संयोग से विरचित है। इन गुणों के बिना यह संसार क्षण भर भी स्थिर नहीं है। मैं सत्वगुण प्रधान हूँ। रजोगुण और तमोगुण मुझ में गौण रूप से विद्यमान हैं। तीनों गुणों से रहित होने पर मैं अखिल भुवन का नियंता कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपके पिता ब्रह्मा रजोगुण प्रधान हैं, सत्वगुण और तमोगुण से भी युक्त हैं। इन दोनों गुणों से रहित नहीं है। उसी प्रकार भगवान शंकर भी तमोगुण प्रधान हैं तथा सत्वगुण और रजोगुण उसमें गौण रूप से विद्यमान हैं। मैंने ऐसे किसी प्राणी के विषय में नहीं सुना है जो इन 3 गुणों से रहित हो। अतएव हे मुनीश्वर, माया के द्वारा विरचित सारहीन, सीमा रहित तथा परम दुर्घट इस संसार में प्राणी को मोह नहीं करना चाहिए। आपने अभी अभी माया का प्रभाव देखा है। आपने अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग किया है। तब हे महाभाग, आप उस महामाया के अद्भुत चरित्र के विषय में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। यहाँ पे 6ठे स्कंद का 30वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।